नमस्कार मित्रों, आज 8 अक्टूबर है और ये अक्टूबर मास का दूसरा गुरुवार है। तो सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को हर साल पूरी दुनिया विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाती है, वर्ल्ड साइट डे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस धरती पर अंधे हैं और वो ठीक से देख नहीं पाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो लोग भी अंधे हैं उसमें से 80% उस कारण से अंधे हैं जिसको कि हम जागरूकता से, इलाज से आप उनका अंधापन ठीक कर सकते हैं। तो चूँकि वो ठीक होने वाला कंडीशन है और केवल जागरूकता की कमी से मरीज इलाज नहीं ले पा रहे हैं, इसके लिए और कुछ चीज़ है जो कि अगर बता दिया जाए तो वो अंधे नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है कि लोगों को जागरूक कर दिया जाए और लोग इलाज के लिए उन्मुख हों और संबंधित विशेषज्ञ के पास जाके अपना इलाज लें। इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? ये मनाने का चलन 2000 ईस्वी से शुरू हुआ, यानी कि सबसे पहला जो मनाया गया था वर्ल्ड साइट डे वो मनाया गया था 2000 ईस्वी के सेकेंड थर्सडे को। सेकेंड जो थर्सडे था, गुरुवार था, वो 2000 ईस्वी का, तब से ये मनाया जा रहा है। कौन मनाता है? इसका शुरुआत किया लायंस क्लब इंटरनेशनल, जो कि अमेरिका में शुरू किया गया था, इलिनॉइस में। और ये जो शुरू किया गया था 1916 में ही बना है संस्था ये, और ये बहुत सारा चैरिटेबल काम करता है। तो इसमें से एक काम ये भी ये करता है और हर साल, लेकिन चूँकि ये ह्यूमैनिटी का सवाल है तो इसीलिए WHO भी इसमें सहयोग करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और विजन 2020 का गोल है, तो उस गोल के हिसाब से जो ये करना है कि किसी भी देश में जो ब्लाइंड का संख्या है उस देश के पॉपुलेशन से 0.3% से कम होना चाहिए। तो ये टारगेट रखने के लिए ये दिवस कैसे किया जाए, सरकारों में, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल आँख के डॉक्टर को ही इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए, नहीं, ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस दिन का उद्देश्य यही है कि सब लोगों को जागरूक बनाया जाए, चाहे जो किसी भी भाग के डॉक्टर हैं, चाहे वो डॉक्टर नहीं भी हैं, सामान्य पब्लिक हैं, नेता हैं, ऑफिसर हैं, वो सामान्य पब्लिक हैं, सबको जागरूकता होना चाहिए कि इस दिन पूरी दुनिया इसलिए लगा हुआ है कि लोगों के जो अंधे हो रहे हैं लोग, उनका दृष्टि को बचाया जा सके। अब बहुत सारा कारण है अंधे होने का। अगर आप उसकी समीक्षा कीजिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें मैक्सिमम काजेज जो है जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव एरर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काउज है ब्लाइंडनेस का, कि लोग रिफ्रैक्टिव एरर के चलते विजुअली इम्पेयर्ड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है। उसके अलावा कैटरैक्ट जो मोतियाबिंद है वो बहुत इंपॉर्टेंट काउज है ब्लाइंडनेस का। उसके अलावा देखिएगा तो ग्लाउकोमा एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, वो भी इस कारण है। और उसके अलावा देखिएगा तो बहुत सारा छोटा छोटा कारण है जो कि इन्फेक्टिव डिजीज ऑफ आई के श्रेणी में आता है। लेकिन और एक डायबिटिक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। तो डायबिटीज़, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में करीब 7.5 करोड़ लोग डायबिटिक रहते हैं। भारत के पास पूरे वर्ल्ड का करीब 17.5% आबादी है और 17.5% डायबिटिक भी भारत में ही है। तो ये डायबिटिक रेटिनोपैथी भी बहुत इंपॉर्टेंट काउज है ब्लाइंडनेस का। तो अब हम एक एक करके, और एक पुराने ज़माने में ओल्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में एक बीमारी हुआ करता था, हालांकि आज भी कुछ देशों में है, वो है ट्राकोमा। वो बहुत क्लैमिडिया का इन्फेक्शन होता है, उसके वजह से भी ब्लाइंडनेस होता है। उसके अलावा भी रिवर ब्लाइंडनेस करके एक और कंडीशन है, और ये बहुत सारा कारण है जिसके द्वारा लोग ब्लाइंड होते हैं। लेकिन मोटा मोटी अगर जानिएगा तो आपका वो है रिफ्रैक्टिव एरर, दूसरा है आपका जो कैटरैक्ट मोतियाबिंद, और तीसरा है आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी, चौथा है ग्लूकोमा, और पाँचवा में आप और जितना भी इन्फेक्टिव डिजीज है उसके चलते लोग ब्लाइंड हो सकता है। कभी कभी ब्लाइंडनेस का एक कारण आपका स्ट्रोक भी होता, जब किसी को लकवा मारता तो उसमें भी आदमी ब्लाइंड हो सकता है। सिंपल चिकन पॉक्स में आदमी ब्लाइंड हो सकता है। तो ये सब अलग अलग कारण हैं, इसी की हम विवेचना करेंगे। और भी चीज़ जो लोग नहीं कहते, और आप कोई भी वीडियोस देखिएगा वर्ल्ड साइट डे पर, तो उसमें आपको
इन सब चीज़ों की का जिक्र नहीं होता। इवन आँख के डॉक्टर भी वो वीडियो बनाते तो वो इन सब चीज़ों पर जिक्र नहीं करते, जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो वो सब के लिए ही आज ये वीडियो बनाया जाए, मैंने सोचा कि बनाया जाए, तो इसीलिए ये मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो जैसा कि हमने बताया कि अब पहले समझिए कि समस्या है कितना। तो समस्या ये है कि पूरे विश्व में करीब करीब 28 करोड़ 50 लाख लोग जो हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं। तो विजुअली इम्पेयर्ड की संख्या पूरे विश्व में करीब करीब 28 करोड़ 50 लाख है, और भारत में जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनकी संख्या 6 करोड़ 20 लाख के आसपास है। और उसमें से अगर आप जानिएगा कि विजुअली इम्पेयर्ड होना अलग चीज़ है, और एक हुआ कि नहीं ब्लाइंड ही हो चुके हैं। तो ब्लाइंड आदमी जो हैं वो भारत में 1 करोड़ 20 लाख लोग हैं, और जबकि पूरे विश्व में 3 करोड़ 90 लाख है। तो पूरे विश्व में 3 करोड़ 90 लाख है, और उसमें से 1/3 जो ब्लाइंड है वो भारत में रहता है। वो 1 करोड़ 20 लाख का आबादी है जो भारत में ब्लाइंड है। लेकिन क्या है कि WHO जिसको ब्लाइंड कहता है और भारत में जो ब्लाइंडनेस का क्राइटेरिया बनाया गया है, तो वो दोनों के में अंतर है। तो नेशनल प्रोग्राम टू कंट्रोल द ब्लाइंडनेस, इसके अनुसार जो भारत में क्राइटेरिया है कि किसको हम ब्लाइंड कहेंगे, तो भारत में क्राइटेरिया है कि जो आदमी 6 मीटर की दूरी से कोई चीज़ों को नहीं देख सकता तो उसको हम ब्लाइंड कहेंगे। लेकिन WHO कहता है कि 6 मीटर नहीं, 3 मीटर में ही अगर कोई लोग नहीं देख पा रहा है तो उसी को ब्लाइंड कहेंगे। 3 मीटर से बाद अगर कोई जो है कि 3 मीटर से ज़्यादा अगर नहीं देख पा रहा तो उसको ब्लाइंड कहेंगे। लेकिन भारत में है कि 6 मीटर से ज़्यादा अगर नहीं देख पा रहा तो उसको ब्लाइंड कहेंगे। यानी कि अगर कोई आदमी 4 मीटर में नहीं देख पा रहा है तो भारतीय क्राइटेरिया के अनुसार वो ब्लाइंड होगा, लेकिन WHO के क्राइटेरिया के हिसाब से वो ब्लाइंड नहीं होगा, क्योंकि WHO कहता है कि 3 मीटर में ही आपका ब्लाइंडनेस का वो कहता है कि 3 मीटर से ज़्यादा में नहीं, 3 मीटर से अंदर आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं वो टेस्ट करता है। तो इसके चलते क्या होता है कि भारत का जो डाटा है ब्लाइंडनेस का वो थोड़ा एग्जैगरेट हो जाता है, वो बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि करीब करीब 40 लाख आदमी एक्स्ट्रा शामिल कर लिए जाते। वो 3 मीटर से 6 मीटर का जो अंतर है, जो WHO के क्राइटेरिया के हिसाब से और भारत के क्राइटेरिया के हिसाब से जो अंतर है, तो उसके चलते करीब करीब 40 लाख लोग और एक्स्ट्रा ब्लाइंड की श्रेणी में डाल दिए जाते हैं। और इसके चलते भारत विजन 2020 गोल से अलग हो जाता है, मतलब वो उसको फुलफिल नहीं करता हुआ दिखता है। तो इसीलिए सरकारों ने ये तय किया है कि अब हम इस क्राइटेरिया को चेंज कर देंगे और WHO के अनुसार 3/60 का ही वो रखेंगे नियम, कि जो है कि 6/60 नहीं 3/60 का रखेंगे। यानी 3 मीटर में अगर आपको नहीं दिख रहा है तो उससे ज़्यादा में नहीं दिख रहा है तो उसको हम ब्लाइंड कहेंगे। 6 मीटर से ज़्यादा को नहीं, 3 मीटर तक भी अगर आपको दिख रहा है तो आप ब्लाइंड नहीं कही जाइएगा। और जो तो इसको अगर चेंज कर दिया जाए तो 40 लाख लोग घट जाएगा। तो ये समस्या हो गया। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आखिर, और दूसरी बात है कि भारत में जितने भी ब्लाइंड हैं उसमें से करीब करीब 82% लोग वो व्यक्ति हैं जिनका उम्र 50 साल से ज़्यादा है। यानी भारत में ज़्यादातर जो ब्लाइंड की आबादी है वो उन लोगों की है जिनका उम्र 50 से ज़्यादा है। यानी वो डिजीज रिलेटेड जो चेंजेस हुआ है उसके वजह से ब्लाइंडनेस आया है। जो अगर आप ऐसे देखिएगा कि काउज क्या है, तो आप देखिएगा कि एज रिलेटेड मैकुलर चेंज होता है। आँख में जो स्ट्रक्चर है, बाहर में कॉर्निया है, अब बाहर में ये आई लिड है, और आई लिड ये आई लैसेज है, और अंदर में देखिएगा तो जो उजला वाला चीज़ है उसको कंजक्टिवा कहते, और जो काला वाला है उसको कॉर्निया कहते, और कॉर्निया के अंदर फिर प्यूपिल होता है और उसमें आइरिस होता है। और ये जो है कि आपको कंजक्टिवा से जो बल्ब है आई का, वो चारों तरफ कंजक्टिवा से ढका रहता। 2 प्रकार का कंजक्टिवा होता, एक बल्बर और एक जो है कि आपका ये लीड के पास जो कंजक्टिवा है। तो ये जो हुआ आपका कंजक्टिवा का। तो और अंदर में जाइएगा तो लेंस रहता है, जो ये आपका हो गया। तो उसके बाद फिर आपका आइरिस हो गया, जो छेद है जहाँ से लाइट अंदर जाता। जब आप ज़्यादा लाइट में जाइएगा तो आइरिस कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, कम लाइट में रहिएगा तो डायलेट कर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लाइट जाए। और जो है कि पीछे में लेंस है, और लेंस से होकर गुजर के ही फिर अंदर रेटिना पर लाइट पड़ता है। और रेटिना में रेटिनल पिगमेंट इपिथेलियम होता है, जो कि अंदर में ऑप्टिक नर्व से जुड़ा रहता है और दिमाग को सूचना पहुंचाता। विजुअल एरिया जो ब्रेन का होता है वहाँ पर सूचना पहुंचता। तो ये जो है कि आप ये मोटा मोटी आँख का स्ट्रक्चर है। तो बीमारी
कहाँ से हो सकता है? कोई भी आदमी अंधा हो सकता है, तो कॉर्निया की गड़बड़ी कैसे अंधा हो सकता है? क्योंकि अगर कॉर्निया ख़राब हो गया तो अंदर वो लाइट ही नहीं जाएगा। खासकर उस एरिया का जो काला वाला पोर्शन है जहाँ पर कि प्यूपिल है, अगर वो वाला एरिया ख़राब हो गया, किसी भी ढंग से स्कार हो गया, तो लाइट अंदर नहीं जा पाएगा, तो उसकी वजह से भी आपको ब्लाइंडनेस रहेगा। लेकिन अगर कॉर्निया के चलते ब्लाइंडनेस है तो ऐसे केस में ध्यान दीजिएगा कि जब आप अंधेरे में जाइएगा तो आपको अच्छा दिखने लगेगा, लाइट में जाइएगा तो कम दिखने लगेगा, क्योंकि लाइट में आपका जो आइरिस है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, उसके चलते आपका प्यूपिल छोटा हो जाएगा। जो प्यूपिल छोटा हो जाएगा तो उसकी वजह से आपको उसी एरिया से वाला जहाँ पर कि आपका स्कारिंग है, उस एरिया वाला ही एरिया बचेगा जहाँ से लाइट जा सके। और यहाँ तो आपका ख़राब हो चुका है आई कॉर्निया, तो आपको अंदर लाइट ठीक से नहीं पहुँच पाएगा। तो जो आदमी का कॉर्निया के खासकर सेंट्रल में कॉर्निया में अगर स्कारिंग हो जाए तो उसके लिए चलते जो आदमी ब्लाइंड होता है उसको जनरली उस समय कम दिखता है जब लाइट जो है कि ज़्यादा रहता है, जिस समय कि उसका कॉर्निया प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड रहता है। तो ये कॉर्निया के चलते ब्लाइंड हो सकता है, इन्फेक्शन के चलते ब्लाइंड हो सकता है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, एक तो उम्र के हिसाब से ब्लाइंड हो सकता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जैसे उम्र के हिसाब से आपका जो शॉर्ट साइटेडनेस होता है, नज़दीक का चीज़ नहीं दिखने लगता, वो 40 साल के बाद उसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो वो उम्र के साथ 40 साल के बाद वो फिजियोलॉजिकल कहा जाता कि वो ऐसे आपका वो धीरे धीरे करके कमेगा ही। लेकिन कुछ लोग जो आँख पर ध्यान देते हैं, भोजन पर ध्यान देते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको वो नहीं होता। लेकिन अगर आप ये आंकड़ा निकालिएगा कि जो भी आदमी ब्लाइंड है धरती पर, तो आप अगर उनको घटा दीजिए रिफ्रैक्टिव एरर के चलते जो ब्लाइंड हुए कि, तो उसमें भी कारण एक यही है कि आपका आँख का एक्सरसाइज नहीं हो पाया। तो इसलिए आँख का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। त्राटक विद्या कहा जाता था कि अगर आँख को ठीक करना है तो भारत में एक त्राटक विद्या हुआ करता था। उसमें बोला जाता था कि आप किसी दिया को देखते रहिए, और जैसे कि ये टिप है, ये इसके टिप को हमको निहारना है, और केवल इसके टिप को निहारना है, और इसको नज़दीक लाना है, दूर ले जाना है, नज़दीक लाना है, दूर ले जाना है, और इसको ऐसे दूर ले जाना है और इसको देखते रहना है, मुड़ी नहीं घुमाना है, और इसको देखते रहना है, और देखते देखते नज़दीक लाना है, दूर ले जाना। तो अगर इस ढंग से कीजिएगा तो आँख का सब मसल का एक्सरसाइज होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, सब मसल। नहीं तो होता क्या है, जैसे ही आजकल हम लोग मोबाइल देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो हमारा एक खास मसल तो बहुत काम करता है आँख का, ये जो आई बॉल हुआ उसके चारों तरफ मसल होता है, तो अब एक खास मसल ज़्यादा काम करता है, बाकी मसल काम नहीं कर पाता। उसकी वजह से एक मसल फटीग हो जाता, बाकी मसल काम नहीं कर पाता, उसके वजह से वो लूज पड़ जाता। और दूसरी बात है, हमारा डाइट ख़राब होता है, हम डाइट में कम प्रोटीन खाते, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते, तो उसके वजह से आँख का जो रिपेयर वर्क है वो गड़बड़ाता, और रिपेयर वर्क गड़बड़ाता उसकी वजह से जो है कि ये हमारा रिफ्रैक्टिव एरर आने लगता है। तो रिफ्रैक्टिव एरर आने का अर्थ हुआ कि हम आँख का एक्सरसाइज पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो आँख का एक्सरसाइज करना है, नज़दीक लाना है, दूर। ये आप अपना जो आपका अंगूठा है उसके टिप को निहारिएगा, नज़दीक लाइए, दूर ले जाइए, नज़दीक लाइए, दूर ले जाइए, और इसको चारों तरफ घुमाइए, और आपका मूडी नहीं घूमेगा, आँख घूमेगा, और उसको देखते रहना, उसको देखते रहना, उसको देखते रहना, उसको देखते रहना, और नज़दीक लाना है, दूर ले जाना। ऐसे करके आपको दिन भर में कम से कम जो है 20 बार, 30 बार, 40 बार एक्सरसाइज करना है। त्राटक विद्या में कहा जाता था कि कोई किसी दीपक को देखिएगा, और दीपक को लगातार देखिए बिना पलक झुकाए, और देखिए कितना देर तक आप लगातार देख सकते। उससे हिप्नोटिज्म का प्रयोग जो होता है, सम्मोहन का प्रयोग, उसमें भी उसको यूज किया जाता है। तो उसके चलते भी आपका आँखों का रोशनी बढ़ता है, तो वो भी एक तरीका है। दूसरी बात, आँख में जो भी गंदगी जमा होता है वो आंसू के नली के थ्रू नाक में गिर जाता है। तो ये जो लैक्राइमल ग्लैंड होता है, इसलिए आपको जब भी आप आँख में पानी लीजिए और मुंह में पानी ले लीजिए, कुल्ला करते रहिए। अब भलसलवा मैनूवर बोलते, तो कुल्ला करते हुए आँख में पानी मारिएगा, तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आपका आँख मुंह जो है ऐसे कीजिएगा तो लैक्राइमल ग्लैंड बंद हो जाएगा, और जैसे ही इसको खोलिएगा ऐसे करके जब हवा भरिएगा मुंह में, तो उसके चलते क्या होगा कि जैसे ही हवा खींचेगा तो वो जो है कि लैक्राइमल ग्लैंड से जो है सिक्रीशन अंदर भेज दिया जाएगा, तो आँख का वो सफाई होगा, जो भी गंदगी जमा हो गया होगा वो भी अंदर पहुंच जाएगा। तो ये बार बार करना चाहिए। आँख में पानी डालिए और जो है कि वो उसी समय कुल्ला भी करते रहिए, पानी भी डालते रहिए, ऐसे करते रहिएगा। तो उसके बाद क्या होगा, जब आप पानी डालिएगा तो ये फिर वो पानी सब गंदगी को धोलते हुए वो अंदर, लेकिन पानी साफ़ होना चाहिए ये, और अंदर में वो लैक्राइमल ग्लैंड में, और यहाँ से ऐसे दबाइएगा तो उससे भी लैक्राइमल ग्लैंड का
जो सिक्रीशन है वो हट जाएगा और वो और सिक्रीशन तो सफाई होता रहेगा। तो ये चीज़ है। कभी कभी एक बीमारी होता है आँख का जिसमें कि आंसू नहीं बनता, जिसको बोलते हैं जॉगरन सिंड्रोम, उसमें ड्राई आई हो जाता है। तो ये बेसिकली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो उसके वजह से होता है। तो उसकी वजह से भी आंखों का रोशनी जो धीरे धीरे करके कोर्निया ख़राब होने लगता है। और एक लेप्रोसी बीमारी है, उसमें भी सुनापन हो जाता आँख का कोर्निया में। तो जैसे आप अगर कोई यहाँ पर रुई का फहा लाइएगा तो आँख ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसको रिफ्लेक्स बोलते हैं, कॉर्नियल रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स गायब हो जाता है यदि किसी को कुष्ठ रोग होता है, क्योंकि वो नस खराब हो जाता है जिसके थ्रू दिमाग में सूचना पहुंचता। तो ये बहुत सारा बीमारी है। पुराने ज़माने में ज़्यादातर इन्फेक्टिव काउज से आँख खराब होता था। जैसे कोई चोट लग गया और उसमें फंगल इन्फेक्शन पकड़ लिया, है ना, तो उसकी वजह से लोग मरता था कि इन्फेक्टिव डिजीज़ बहुत हुआ करता था आँख का। उस ज़माने में रिवर ब्लाइंडनेस हुआ करता था। और उस ज़माने में आपका जो बुआ बुआ करके एक वर्म होता जो आँख में चला जाता और उसकी वजह से जो है कि आँख का ब्लाइंडनेस होता। उसके अलावा जो है कि आपको ट्राकोमा करके एक बीमारी हुआ करता था, वो बैक्टीरिया के चलते होता है, क्लेमाइडिया ट्राकोमेटिस, और उसके वजह से बहुत लोग ब्लाइंड हुआ करते जाया करते थे। लेकिन आजकल उसका प्रिवेलेंस कमा है क्योंकि लोग साफ़ सफाई पर ध्यान देने लगे हैं। लेकिन आजकल जो है चूँकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ गया है, नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ बढ़ गया है, और उसका परिलक्षण आपके आँखों के रोग में भी आ रहा है। तो चाहे आपका ग्लूकोमा हो कि चाहे आपका डायबिटीज़ के चलते ब्लाइंडनेस हो, ये जो बहुत कॉमन कॉज और रिफ्रैक्टिव के चलते, ये सब का सब आपके डाइट से जुड़ा हुआ चीज़ है। हमारा शरीर हमारे भोजन से बनता, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। भगवान हर प्रकृति का भोजन, हर प्रकृति के इंसान के लिए नहीं बनाया, लेकिन इंसान मूर्छित बेहोश होकर भोजन करता। उसको लगता है हर भोजन हमारे ही खाने के लिए है, यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में और एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन दे, दोनों का खाना बराबर कैसे हो सकता है? लेकिन हम बराबर करने का प्रयास करते हैं और यहीं से बीमारी का शुरुआत अपने शरीर में हम कर देते। तो जो है कि ये आँख का जो खासकर जो ग्लूकोमा रेटिनोपैथी जो होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हुआ, चाहे ग्लूकोमा हुआ, चाहे ऑप्टिक न्यूराइटिस हुआ, चाहे रिफ्रैक्टिव एरर हुआ, ये क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी आप चाहते हैं कि आँखों का रोग नहीं हो, खाली आंखों का रोग नहीं, पूरे शरीर का रोग नहीं हो, तो आप चीनी खाना छोड़ दीजिए। किसको कहते हैं चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूछ का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। ये पाँचों छोबो चीनी खाने लायक अब मनुष्य जाति नहीं बचा, क्योंकि वो चलना छोड़ दिया। 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर 1 चम्मच चीनी खाएं हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप खाएं हैं तो उतना चलना भी होगा। अगर आप खाएं और नहीं चले तो शरीर उस चीनी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको एलर्जी यानी एक प्रकार का तेजाब बनाएगा, तो एलर्जी का अलग अलग बीमारी, नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उससे इन्फेक्शन का बीमारी। चर्बी हार्ट में जम गया हार्ट अटैक, खून की नली में जम गया बीपी का बीमारी, दिमाग की नली में जम गया लकवा मारेगा, चर्बी यहाँ जम गया थायराइड का बीमारी, लीवर में जमेगा फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पैनक्रियाज के बीटा सेल में जमेगा डायबिटीज, किडनी में जमेगा किडनी उड़ेगा। शरीर एक्स्ट्रा चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता। सांस की नली में तेजाब गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफेद दाग, जुड़पीती, छाई, पिंपल। दिमाग में तेजाब गया मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब गया जॉन्डिस। तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर। सब का सब चीनी शरीर चर्बी तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। तो यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा चमड़े का इन्फेक्शन पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके आँख के सिक्रेशन में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसे आँख का इन्फेक्शन पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। तो चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा। याद रखिए, बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा,
कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता। तो आज के दुनिया में आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था, वो कहानी भी खत्म है। आज का इंसान मेहनत करता है 2000 कैलोरी और खाना खाता है 4000 कैलोरी, और उस 4000 कैलोरी में करीब करीब 80% कार्बोहाइड्रेट लेता, तो बीमारी तो होगा ही। हर 7 साल में आपका शरीर रिमॉडल हो जाता, आपका आंख भी 7 साल में बदल जाता, उसका सब चीज़ चेंज हो जाता। लेकिन वो गड़बड़ चेंज हो जाएगा यदि आप प्रोटीन नहीं लीजिएगा। प्रोटीन कहाँ से आएगा? दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा। तो अगर आप पेट को कार्बोहाइड्रेट से भर दीजिएगा तो प्रोटीन के लिए जगह तो कम बचेगा। 60 ग्राम प्रोटीन एक एवरेज एडल्ट में जरूरी है। तो अगर आप दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा नहीं खाइएगा तो प्रोटीन कहाँ से आएगा? प्रोटीन बिना मेहनत के अब्जॉर्ब नहीं होता। अगर हम 10 अंडा खाएं तो क्या सलमान खान जैसा शरीर हो जाएगा? नहीं। 10 अंडा खा के 3 घंटा हमको जिम भी करना होगा, नहीं तो प्रोटीन एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। लेकिन चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट 100% एब्जॉर्ब हो जाता, चाहे वो चीनी ग्लूकोज हो कि मीठे फल का फ्रुक्टोज हो कि दूध का लैक्टोज हो कि चावल, आलू, मकई, मैदा का स्टार्च हो। तो जैसा कि हमने बताया कि पूरे 17% डायबिटीज जब पूरे संसार में है, 17% डायबिटिक तो भारत में रहता है। तो हम लोग का डाइट सही नहीं है। जब हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें 80% कार्बोहाइड्रेट है। हम लोग करीब करीब 3 से 4000 कैलोरी खाते हैं, जबकि हम लोग मेहनत बिल्कुल छोड़ दिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आँख का सारा चीज़ ठीक रहे, आपको खाली जो प्रेस बायोपिया जो होता है उम्र के साथ चश्मा बदलना, तो वही एक बीमारी हो, अदरवाइज आपको आँख का कोई दिक्कत नहीं हो, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि ये मत खाइए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। मत खाइए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी चीज़ खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये खाना उसके लिए बनाया गया था जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8 घंटा पैदल चले। तो आखिर इस खाने में क्या बुराई है? अभी जो हम जिस खाने का नाम लिए, इस खाने में सबसे बड़ा बुराई है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है, प्रोटीन कम है। तो ये खाना वही खा सकता है जो ज़्यादा शारीरिक श्रम करता। अगर आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपको केवल 1500 कैलोरी चाहिए, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। और अगर आप 1 घंटा टहलते हैं तो केवल 300 कैलोरी खर्च होता, 1 घंटा साइकिल चलाते हैं तो केवल 600 कैलोरी खर्च होता, 1 घंटा डांस करते हैं तो 400 से 500 कैलोरी खर्च होता। तो आप देख लीजिए आपका कितना रिक्वायरमेंट है। एक सर्जन अगर 2 घंटा ऑपरेशन करे तो केवल 60 कैलोरी खर्च होगा। घुसाइएगा तो निकालेगा कौन? एक समोसा आपको 160 कैलोरी देगा और 80-90% कार्बोहाइड्रेट रहेगा। तो ये वो खाना मत खाइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा रिफाइंड चीज़ मत खाइए, और दाल जम के पीजिए, अंकुरित चना के मूँग खाइए, और रोटी में आधा आटा आधा चना के सत्तू मिला के रोटी खाइए। 4-5 दाल मिला दीजिए, मूंग, मसूर, रहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर भी डाल दीजिए, घोटनी से घोट दीजिए, छौंक दीजिए। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीजिए। पेट में पहले दाल घुसाइए, दाल से पेट भर जाए, रोटी सब्जी मत खाइए। दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी घुसाइए, लेकिन दाल हर हाल में 3 कटोरा रोज पीना है। रोटी 3 से ज़्यादा मत खाइए, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। ज़्यादा भूख लगे तो मैक्सिमम 4 रोटी। और दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, खीरा, ककड़ी, टमाटर अनलिमिटेड, और अंकुरित चना, अंकुरित मूंग 1 से 2 प्लेट रोज। अगर अंडा खाते हैं तो 1 से 2 अंडा रोज। लेकिन चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा, ये सब बंद। आपको डायबिटीज हो कि नहीं हो, ये सब खाना मत खाइए। तो क्या फिर खाइएगा? दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सप्ताह में 3 दिन। सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के। मीठा कुछ भी नहीं खाना, चाहे वो सेव के लिए नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना के खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं, चना, बादाम। चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फली, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, अंजीर नहीं खाना, लेकिन काजू, अखरोट, कागजी बादाम जरूर खाना।
अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल आंख का बीमारी होगा, बल्कि आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दमा, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि काहे ऐसा हो गया। अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। नंबर 1, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना। नंबर 2, कम प्रोटीन खाना। नंबर 3, नहीं टहलना, इसलिए घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज पीजिए, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग रोज खाइए, 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाइए। याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक के साग, टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। नहीं टहल ज़्यादा चीनी खाने से बीमारी होता है, कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता है, नहीं टहलने से बीमारी होता है। घड़ी देख के 2 घंटा हर आदमी को रोज टहलना चाहिए। कम से कम 15 मिनट चमड़े को धूप जरूर दिखाइए ताकि विटामिन डी पैदा हो। ये विटामिन डी आपको इम्यूनिटी बढ़ाएगा, इम्यूनोमोडुलेटर होता है। और कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। यही 5 कारण है कोई भी बीमारी होने को। आँख के केस में एक चीज़ और जोड़ लीजिए, आँख का एक्सरसाइज आधा घंटा जरूर कीजिए, हर आदमी को करना चाहिए। जैसे कि आपको बताए थे, उंगली का टिप निहारिए, अंदर कीजिए, बाहर कीजिए, अंदर कीजिए, बाहर कीजिए, और ये दूर देखते जाइए, आँख का दूर देखते जाइए, ये टिप को देखते जाइए और नज़दीक लाइए, दूर ये आँख का एक्सरसाइज ये रोज़ आधा घंटा कीजिए। और जो आँख का गंदगी साफ करने वाला बताए थे आपको कि मुंह में पानी लीजिए, भलसलभा मैनूवर, और आँख में पानी डालते जाइए तो सारा आँख जो है गंदगी खत्म हो जाएगा। दाल जम के पीजिए, अंकुरित चना के मूंग खाइए। तो ये कीजिएगा तो खाली आपका डायबिटिक, और दूसरी बात, डायबिटीज़ भी बहुत मौका देता है। डायबिटीज़ होने के 10-15 साल के बाद आपको जाके डायबिटीज़ रेटिनोपैथी होगा। ग्लूकोमा में भी तुरंत कुछ नहीं होता, आपको पता नहीं होगा, शायद आपको जान के आश्चर्य होगा, इस जो भारत में जो है जितने लोगों को ग्लूकोमा है, लेकिन 90% लोगों को उनको पता ही नहीं कि उनको ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा है तो बहुत लोग को, लेकिन उसको पता केवल 10% लोग को है, क्योंकि लक्षण उनको होता नहीं, उनको लगता है बिल्कुल ठीक है। 90% ग्लूकोमा जो होता है वो एसिम्टोमेटिक होता है। उसमें क्या होता है, आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। आँख का प्रेशर क्यों बढ़ता है? आँख के अंदर पानी है, आपको एक्वस फ्लूइड बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, और जो है कि वो जो फ्लूइड है तो वो एब्जॉर्ब होते रहता है और छनाते रहता है। तो यदि वो जो है कि ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होने लगा और या फिर कम छनाने लगा तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ऑप्टिक नर्व पर प्रेशर पड़ेगा तो ऑप्टिक नर्व डिजनरेट कर जाएगा। तो ये फ्लूइड क्या करता है, प्रेशर मेंटेन रखता है। तो एक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन जब आप ज़्यादा चीनी खाइएगा, कम प्रोटीन खाइएगा, तो इसके चलते क्या होगा, एक तो इन्फेक्शन बढ़ेगा और प्रोटीन कमेगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसका इलास्टिक टिश्यू मसल खराब होगा, इलास्टिसिटी कमेगा। तो जब इलास्टिसिटी कमेगा तो उसकी वजह से जो है कि आपका ये जो है कि आपका आँख का जो है ना इलास्टिसिटी कमेगा तो रिफ्रैक्टिव एरर सारा आना शुरू हो जाएगा। और जो आँख का खून कंदली है उसके में खून कंदली में चर्बी जम जाएगा तो उस खून कंदली थोड़ा संकीर्ण हो जाएगा, उसके बाद प्रॉपर आँख में खून नहीं पहुँच पाएगा, तो उसके वजह से भी जो है कि न्यू वेस्कुलेशन होना शुरू हो जाएगा। और गलती से अगर फट गया तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिनल डिटैचमेंट वगैरह होने लगेगा। डिटैचमेंट वगैरह भी क्यों होता है, क्योंकि आप प्रोटीन कम खाते और जो है कि चीनी ज़्यादा खाते। तो अल्टीमेटली जो चीज़ आपके शरीर को ख़राब करता है वही चीज़ से आपका आँख भी खराब होता है। हाँ, आँख के केस में एक चीज़ जानना है कि हम बाकी शरीर का तो एक्सरसाइज करते हैं लेकिन आँख का एक्सरसाइज नहीं करते। आँख का एक्सरसाइज भी जरूरी है। तो आप डायबिटीज़ ठीक करके रखिएगा। ब्लड प्रेशर में भी आँख खराब होता है। तो जब ब्लड प्रेशर क्यों होता है आपको समझा दिए। जो खून कंदली भगवान ने इतना चौड़ा दिया था, आप रोज शाम के रोज 10 रोटी खाते थे। 10 रोटी खाने का अर्थ हुआ 10 किलोमीटर चलना। लेकिन सामान्य आदमी एक दिन में 10 रोटी खा जाता। तो 10 रोटी नहीं खाना है आपको, मैक्सिमम 4 रोटी खाना है और दाल जम के पीना है, रोज टहलना है। और यदि वैसा कीजिएगा तो सबका सब चर्बी गल जाएगा। यदि आप हमारे डाइट पर आ गए तो उसमें क्या होगा, आपको 5 किलो वजन 1 महीने में कमेगा, आपका डायबिटीज़ भी नियंत्रण हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। जब वो ठीक हो जाएगा तो आपका आँख भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो खून कंदली आपके हार्ट में गया हुआ है वही खून कंदली बल्कि पतला है वो यहाँ भी गया हुआ है। तो वो चीज़ वही सब नियम कानून उसमें भी लागू होता है। आप एक्स्ट्रा चीनी खा के तेजाब बना लीजिएगा। तेजाब हम बोलते हैं लेकिन मेडिकल साइंस उसको फ्री रेडिकल बोलता है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन बोलता है, मेडिकल साइंस उसको सी रिएक्टिव प्रोटीन कहता, मेडिकल साइंस उसको ऑटो एंटीबॉडी कहता। लेकिन हम उसको एक लाइन में बोलते तेजाब, यानी एक्स्ट्रा चीनी खाने से शरीर तेजाब बनाता। वही तेजाब जब आँख में जाएगा तो रेटिनाइटिस करा देगा, यूवियाइटिस करा देगा, जो यूविया है
उसमें इन्फ्लेमेशन करा देगा, तो उसके वजह से यूवीआइटिस होने लगेगा। यूवीआइटिस होगा तो ग्लूकोमा हो जाएगा, आँख लाल रहने लगेगा, आँख में दर्द रहने लगेगा, धुंधला दिखाई देने लगेगा, फ्लोएटर्स होने लगेगा, कुछ कुछ लगेगा कि जो चल रहा है बादल जैसा, रुआ का फाया जैसे उड़ रहा है, आँख के पास आप ऊपर नीचे करेगा, ये सब लक्षण होने लगेगा। लेकिन उसका मतलब यह है कि आपको अपना शरीर सुधारना। दूसरी बात, कभी भी आँख का ग्लूकोमा हो तो पूरा शरीर का जांच कराइए, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, टीएसएच, एनटी-टीपीओ, सीआरपी, एएसओ, एएनए, एंटी-डीएसडीएनए, जो है कि आरए फैक्टर, एंटी-सीसीपी, जो है कि आपका वो सारा जांच कराना है। कार्सिनोम एंटीजन, ह्यूमन हर्पीस वायरस का जांच, वो वायरल मार्कर, वो सारा जांच कराना है। आईजीई लेवल, फिर आपका जो है कि आपका पूरा जांच कराना है, क्योंकि आँख भी एक प्रकार का शरीर का ही पार्ट है। तो जो चीज़ शरीर के बीमारी में लागू होगा वही चीज़ आँख के बीमारी में भी लागू होगा। गलत भोजन से जैसा शरीर खराब होगा, वही गलत भोजन से आँख भी जो है कि ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको अंधे तो नहीं हैं लेकिन आँख में भयंकर खुजली होता, तो उसमें क्या है, जैसे बार बार कंजक्टिवाइटिस हो जाता, बार बार स्प्रिंग कटार करके एक बीमारी होता है आँख में, उसमें बहुत खुजली होता है ना, तो और बार बार कंजक्टिवाइटिस हो जाता, बार बार उनको यूवीआइटिस हो जाता। तो वो मरीज अगर हमारे पास आएँ तो वो जड़ से ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो तभी ठीक हो पाएंगे अगर वो चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, ये सब तो पहले जड़ से छोड़ेंगे। दाल जम के पिएंगे, रोज़ 2 घंटा टहलेंगे, और रोटी केवल 3 गो खाएंगे। भुंजा में गेहूँ, चना, बादाम का भुंजा खाएंगे, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फली, मकई का भुंजा नहीं खाएंगे। दूध पीना, मीठा फल अगर छोड़ देंगे तो उनका वो बीमारी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो आप शरीर में एक्स्ट्रा चीनी खा के तेजाब बनाए हैं, वही तेजाब जो है आँख में इन्फ्लेमेशन करवा रहा है। तो वो इन्फ्लेमेशन या तो कंजक्टिवाइटिस के रूप में आ रहा है, या तो फिर वो यूवीआइटिस के रूप में आ रहा है, या तो वो रेटिनाइटिस के रूप में आ रहा है। और जब एक्स्ट्रा चीनी खाइएगा तो शरीर उसको या तो चर्बी बनाएगा, तो आँख का नली ब्लॉक होगा, तो उसकी वजह से दिक्कत, या तो उसको शरीर आँख का नली ब्लॉक होगा तो क्या होगा, आपके रेटिना का कोई खास एरिया का खून का सप्लाई बंद हो जाएगा, तो एरिया मर जाएगा, तो वो बिल्कुल वहाँ पर डार्कनेस आ जाएगा। आपका आँख का डॉक्टर बोलेगा कि देखिए ना, आपके आँख के पर्दा में जो है एक एरिया मर गया है, काला पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि आपका ब्लड वेसल में जो खून का नली था, जहाँ से खून सप्लाई हो रहा था, आप जम के चीनी खाए और जो है कि रोज़ 6000 कैलोरी लेते थे, 4000 कैलोरी, और खर्चा करते थे 2000 कैलोरी, और उसको पाल पोस के आप बड़ा कर रहे थे। वो डॉक्टर बोलता था कि डायबिटीज हुआ है, ये दवा खा लीजिए, ये दवा खा के आपका ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा। अरे भैया, तो ज़िंदगी भर वो दवा खाइएगा, लेकिन आप जो एक्स्ट्रा रोज़ का रोज़ डाइटवा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि आप जो डायबिटीज़ के डॉक्टर से दिखा रहे हैं, वो तो आपको रोज़ दूध पिला रहा है, रोज़ मीठा फल खिला रहा है। 100 ग्राम दूध में 65 ग्राम चीनी है जो भगवान ने घोर दिया, वो तो लैक्टोज नामक चीनी पिला रहा है आपको सेव खिला रहा है, फ्रुक्टोज खिला रहा है। तो ठीक कैसे कर पाएगा? आपको बोल भी नहीं किया कि तुम 10 रोटी नहीं खाओ, तो दिन ब दिन तो आपका डायबिटीज और खराब होगा, तो उसके बाद आपका आँख भी खराब होगा। और खाली आँख ही नहीं, आपका न्यूरोपैथी भी होगा, आपको नेफ्रोपैथी भी होगा। कारण तो सबका एक ही है, गलत भोजन। तो जब आप भोजन सुधार दीजिएगा, याद रखिए बीमारियां अनंत है लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। आपको कोई कहता है देखो यार हम बीमार हो गए, आप खटाक से पूछते हैं कौन सा बीमारी हुआ, लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि देखो यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दें, तो स्वास्थ्य से भटक के आप आँख के रोग की दिशा में गए हों, कि कैंसर की दिशा में गए हों, कि डायबिटीज की दिशा में गए हों, कि मानसिक रोग की दिशा में गए हों, कि चर्म रोग की दिशा में गए हों, अल्टीमेटली आपका एम क्या है? पुनः स्वास्थ्य की दशा को उपलब्ध हो जाना। तो जब भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। जब भोजन नहीं बदलिएगा, जब आप रोज नहीं टहलना शुरू कीजिएगा, तो आपका कोई भी बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो आप जिस एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से आप दिखा रहे थे, वो डॉक्टर तो आपको बोल भी नहीं किया कि आप दाल जम के पियो 3 कटोरा। वो तो आपको बोला कि एक दिन में 6 रोटी खाओ। एक दिन में 6 रोटी खाने लायक आप कहाँ हैं? आप तो इतना एक्सेस डाइट पुराना बकाया है आपका चलना। तो आप अभी भी आप उतना डाइट लीजिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा, वो तो कभी ठीक नहीं होगा। आपका ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाने से क्या होता है? आपको लग रहा है कि नहीं, हमको ग्लिमीप्राइड 2 मिलीग्राम रोज खिला रहा है डॉक्टर, मेटफॉर्मिन 1000 मिलीग्राम रोज खिला रहा है, टीनाग्लिप्टिन खिला रहा है 20 मिलीग्राम, उससे हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल है। अरे भैया, तो ब्लड शुगर कंट्रोल है, उससे क्या मतलब? आप जो इतना घुसाए हैं शरीर में, चीनी को चर्बी बना के तेजाब बना दिए हैं, तो वो तेजाबा जब तक हटेगा नहीं तब तक आपको रेटिनोपैथी का रिस्क खत्म कैसे होगा? वो तो रेटिनोपैथी होबे करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डायबिटीज़ में आँख खराब नहीं हो, आपका डायबिटीज़ में किडनी खराब नहीं हो, और आपका आँख का ग्लूकोमा ठीक हो जाए, आपका जो बार बार खुजली होता था वो ठीक हो जाए, आपको जो स्प्रिंग कटार रहता है वो ठीक हो जाए, तो उसका एक ही तरीका है कि आप ये चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा खाना छोड़ दीजिए। ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो आप लेते हैं, ये आपको सारा बीमारी करा देगा, कैंसर वो करा देगा।
तो ये सारा चीज़ छोड़िए, दाल जम के पीजिए, अंकुरित चना मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी 10 से 15 पीस रोज़ खाइए, और घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए। हम हमेशा बोलते हैं, आपको हर वीडियो में बताते हैं कि हम जो खोजे करीब 80-90 हज़ार मरीज देखे इंदिरा गांधी में, और उस 80-90 हज़ार मरीज में हमारा सबसे फेवरेट बीमारी है SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसस, और इसमें भी एक प्रकार का वैस्कुलाइटिस होता है, और उसके वजह से भी आदमी अंधा होता है। ये SLE का भी रेटिनाइटिस होते हुए मरीज देखे हुए हैं, और SLE के मरीज में जो हम दवा चलाते हैं उससे वो आँख भी ठीक हो जाता है, क्योंकि कारण तो एक ही है, गलत भोजन। तो जब हम भोजन में बदल देंगे तब कौन सा शरीर में बीमारी बचेगा। तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर हम ये 5 चीज़ को ठीक कर दें, ज़्यादा चीनी खाने से बीमारी होता है, कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता है, नहीं टहलने से बीमारी होता है, कम से कम 20 मिनट भी चमड़े को धूप नहीं दिखाने से बीमारी होता है, और कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद नहीं लेने से बीमारी होता है, और आँख में एक जोड़ दीजिए कि कम से कम आधा घंटा आँख का एक्सरसाइज रोज जरूर कीजिए, तो उससे अब आपका चश्मा भी छूट जाएगा, तो उसी से बीमारी होता है। अगर इंसान इसको ठीक कर दे, दुरुस्त करके रखे, तो डॉक्टर की जरूरत 5-4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब आँख में आपको ट्रॉमा हो गया तो आँख के डॉक्टर के पास जाना होगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसी का डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। अन्यथा इस धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये गलत भोजन खाना छोड़िए। अगर आप चाहते हैं कि जड़ से ठीक हो जाए रेटिनोपैथी, जड़ से ग्लूकोमा ठीक हो जाए, जड़ से आपको ट्राकोमा होवे नहीं करे, आप चीनी नहीं खाइएगा, नहीं होगा। चीनी गिराइएगा तभी तो चीटी लगेगा। आप जब ज़्यादा चीनी खाइएगा तो आपके जो आंसू में ज़्यादा चीनी टपकेगा, आपको जब आंसू में ज़्यादा चीनी टपकेगा तो इन्फेक्शन पकड़ लेगा। बिना चीनी के चीटी कैसे लग जाएगा। आप चीनी नहीं खाइएगा तो भगवान तो देख के भेजा है। आपको शायद जान के आश्चर्य होगा, आपके आंसू में बहुत सारा एंटीबायोटिक भगवान ने मिला दिया है, जो बहुत सारा बैक्टीरिया, फंगस, वायरस से लड़ लेता है। लेकिन जब आप ज़्यादा चीनी खाने लगते तब वो फिर शरीर उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, फिर इतना ना बैक्टीरिया हो जाता है कि खाली आंसू से वो नहीं मरता। इसीलिए याद रखिए, कोई भी आँख के डॉक्टर के पास गए हैं तो आपको ग्लूकोमा है तो आप पूरा जांच कराइए। ये नहीं कि खाली 2 को 3 को जांच, नहीं। आप बोले कि हमको जरूर अंदर में गड़बड़ी होगा, ऐसे थोड़ी आँख का बीमारी हो जाएगा। किसी को ग्लूकोमा है इसका मतलब थोड़ी खाली ग्लूकोमा होगा, उसको जरूर 5 को गड़बड़ी निकलेगा। आप जज्बा तो कराइए पहले। CBC, LFT, KFT, जो लिपिड प्रोफाइल, RBS, HbA1c, CRP, ASO, ANA, पूरा जांच कराना है। अगर पूरा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा कि आपको लग रहा था कि हमको खाली ग्लूकोमा है, जज्बा कराए तो बाप रे बाप 5 से 6 मेजर गड़बड़ी निकला। तो जब आप भोजन बदल दीजिएगा, वो 5-6 बीमारी खत्म हो जाएगा, और डॉक्टर जो दवा देगा वो 4-5 को निगाह में रखते हुए देगा, तो आपका सब बीमारियाँ खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनी बॉडीली डिजीजेज। तो कहने का मतलब हुआ कि भोजन नहीं बदलिएगा तो कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। इसलिए आप आँख के, हम क्यों वीडियो बनाए, क्योंकि हम जितना भी वीडियो देखें आँख के डॉक्टर का, कोई आदमी डाइट और एक्सरसाइज पर जोर नहीं देता। हाँ, 1-2 लाइन में वो बोल जरूर देता है कि जो है कि ये डाइट मत कर, लेकिन वो एलोबोरेट नहीं करता, और जबकि वही सबसे इम्पोर्टेंट है। दवा से भी ज़्यादा जरूरी है आपका भोजन, याद रखिए। दवा से भी ज़्यादा जरूरी है आपका भोजन। जब तक भोजन नहीं बदलिएगा कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। और जहाँ तक इलाज का सवाल है, तो जो दवा आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए है तो डायबिटीज़ कंट्रोल कीजिए, और टारगेट रखिए कि हमारा डायबिटीज़ जड़ से ठीक हो जाए। अगर वो डॉक्टर बोलता है कि आपका डायबिटीज़ जड़ से नहीं जाएगा, तो आप उस डॉक्टर से मिलिए जो कहता जड़ से जाएगा। आप हमारे पास भी आ सकते, आप आके मिलिए, और जो आपको नहीं आना चाहते डाइट चेंज कर दीजिए। आप खुद अंतर देखिएगा, आप खुद अंतर देखिएगा कि रोटी आप केवल 3 खाने लगे, दाल जम के पीने लगे, और 2 रोज खीरा और टमाटर खाने लगे, रोज़ टहलना शुरू किए 2-3 घंटा रोज, तो 5 से 6 किलो वजन तो 1 महीने में कमेगा। आपका डायबिटीज़ का दवा का डोज घट गया, इंसुलिन छूट गया। ऐसा आप खुद अनुभव कीजिएगा, और जब वो छूटेगा तो आँख तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, आँख तो ऑटोमेटिक ठीक होगा। हाँ, लेकिन हम आपको ये नहीं कहते कि आँख के डॉक्टर के पास नहीं जाइए, जाइए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इसको फॉलो कीजिए। अगर आपका आँख का रोग है इसको फॉलो कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले यही ज़रूरी है। अगर ये फॉलो नहीं कीजिएगा तो कितनों ग्लूकोमा का वो दवा चला दे डॉक्टर, आपका कभी नहीं जाएगा। कितना भी चला दे लेनाथोप्रोस्ट का ये जो आई ड्रॉप, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक दवा लगाइएगा ठीक रहेगा। वो कितना भी आपको दे दे स्टेरॉइड, और बहुत सारा स्टेरॉइड से तो ग्लूकोमा खुद होता है। स्टेरॉइड बड़ा कंट्रोवर्शियल है, दिया भी जाता है और नहीं भी दिया जाता। स्टेरॉइड से ठीक भी होता है, स्टेरॉइड से खराब भी होता है। लेकिन स्टेरॉइड तभी काम करेगा जब आप प्रोटीन जम के खाइएगा और गलत चीज़ खाना छोड़िएगा। और अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपका न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है
तो आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कवरेज, एंटी फंगल कवरेज, एंटीवायरल कवरेज भी लेना होगा। बहुत सारा बीमारी होता है हर्पी जोस्टर, और हर्पी जोस्टर में क्या होता है कि यहाँ पर फोका निकल जाता है, लोग बोलता है कि मकड़ा पेशाब कर दिया, नहीं, और फोका निकलता आँख में भी हो जाता है। तो उसमें भी आपको जो है कि आके मिलना है डॉक्टर से, और आपको पूरा जांच कराना, कोई भी बीमारी हो पूरा जांच कराइए, क्योंकि अलग से कोई भी बीमारी, याद रखिए बीमारी किताब नहीं पढ़ता। इसलिए ऐसा नहीं कि आँख का होगा तो खाली आँखें का रोग होगा, नहीं, आप जो तेजाब बनाए होंगे वो तेजाब से शरीर का हर अंग खराब हुआ होगा। लक्षण नहीं मिल रहा उसका मतलब क्या, भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दिया है। 60% लीवर फालतू है, 70% किडनी फालतू है, 50% हार्ट फालतू है, 40% दिमाग फालतू है। उतना परसेंट ब्लॉक भी कर दीजिएगा तो भी आपको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जचवा कराइएगा तो सब गड़बड़ी नजर आ जाएगा। आपके कंबल ओढ़ लेने से अंदर नहीं चला जाएगा। तो आँख का डॉक्टर जनरली यहाँ पर मिस्टेक कर देते, उनको लगता है ये सब हमारा काम नहीं है, कि हम तो ग्लूकोमा खाली आँख का ड्रॉप लिख दिए तो उससे खाली नहीं काम होगा। आपको पूरा जो है कि पूरा जांच भी कराना है, पूरा जांच, और उसका डायबिटीज़ भी आप ही मैनेज कीजिए, नहीं तो वो तो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट कैसे मैनेज कर पाएगा, क्योंकि वो तो दूध पिलाएगा, सेव खिलाएगा और रोज 8 गो रोटी खिलाएगा, उसमें तो कभी डायबिटीज़ ठीक नहीं होगा, वो कभी ठीक नहीं होगा डायबिटीज़। तो जिसको डायबिटीज है उसको जड़ से ठीक करना है, 3 रोटी पर आ जाए, दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड। हम 2 घंटा बोल रहे हैं, वो 4 घंटा टहले, तो जितना ज़्यादा टहलेगा उतना ज़्यादा चर्बी गलेगा, उतना ज़्यादा तेजाब गलेगा। जिस रास्ते पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे उसका उल्टा काम कीजिए। अभी तक नहीं टहलते थे, जम के खाते थे, अब जम के टहलिए और खाना 80%, भूख का 80%, और उसमें भी चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा बंद, और दाल जम के पीछे, रोज़ टहलिए, तो देखिएगा सब बीमारी खत्म हो गया। तो विश्व जो आपका रोशनी दिवस है, विश्व जो दृष्टि दिवस है, इसके उपलक्ष्य में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों की रोशनी सही रहे तो आप दाल जम के पीजिए, अंकुरित चना मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, और आँख का ये वाला एक्सरसाइज जरूर कीजिए। नज़दीक ले जाइए, दूर ले जाइए, नज़दीक ले जाइए, दूर ले जाइए, और देखते रहिए, नज़दीक ले जाइए, दूर, ये आँख का एक्सरसाइज करेगा। आप खुद देखते हैं कि अगर हमको मसल बनाना है तो क्या करेंगे, ये वाला भूल बढ़कर करेंगे तो ये वाला मसल बनता। तो अगर आँख का मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, चूँकि रिफ्रैक्टिव एरर 100% उसी से होता है कि आप जो गलत भोजन करते हैं तो मसल लूज हो जाता है एक ही दिशा में। अब रात दिन फेसबुक देख रहे हैं, रात दिन वो देख रहे हैं, तो क्या होगा, आपका आँख जो है एक ही दिशा में काम कर रहा है, बाकी मसल बेचारा इनएक्टिव हो जाएगा और कुछ मसल ओवर एक्टिव हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो फटीक कर जाएगा और बाकी मसल डिजनरेट करने लगेगा। तो चाहते हैं कि सब मसल जिंदा रहे, इसलिए आँख का एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी है। आँख मुड़ी मत घुमाइए, आँख का एक्सरसाइज कीजिए, है ना, नज़दीक देखिए, दूर देखिए, ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और कोई दीपक को एक टक देखते रहिए, और वो जो बताए भलसलवा मेनोभर वो जरूर कीजिए, तो इससे आप बहुत सारा बीमारी को ठीक कर लीजिएगा। तो यही हमारा उद्देश्य था आपसे बातचीत करने का। और वही तेजाब जब जाता है तो वो कैटरेक्ट बढ़ने लगता है। देखिएगा जो ज़्यादा चीनी खाएगा उसको जल्दी कैटरेक्ट हो जाएगा, उसको जल्दी ग्लूकोमा पकड़ लेगा, उसको जल्दी डायबिटीज रेटिनोपैथी पकड़ लेगा, उसको सब बीमारी जल्दी होने लगेगा। बहुत सारा एक चमड़े का बीमारी होता है बेसेट सिंड्रोम, उसमें आँख का भी वैस्कुलाइटिस होता है, तो तो सब एक ही चीज़ है। जॉगरेन सिंड्रोम ऑटो इम्यूनिटी मतलब तेजाब, आप जो एक्स्ट्रा चीनी खा के तेजाब बनाए उसी से बीमारी हुआ। तो गलत भोजन करना छोड़िए, दाल जम के पीजिए, अंकुरित चना मूंग खाइए। तो अगर आप चाहते हैं कि आँखों की रोशनी सही रहे तो आँख का जो 2 एक्सरसाइज बताए वो कीजिए, प्लस डाइट ठीक कर लीजिए, तो आप ये विजन 2020 का जो उद्देश्य है उसको आप बिल्कुल पा पाइएगा। तो यही हमारा मकसद था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके कुछ न कुछ काम आया होगा। अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो और लोगों को लाइक और शेयर कीजिए। और मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जाकर, एक्स एंड फर्स्ट HOD स्किन VD, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार, इंडिया। तो अगर ये अच्छा लगे तो ये वीडियो और लोगों को लाइक और शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, तो उसके चलते हम जो भी वीडियो बनाएंगे तुरंत आप तक पहुंचेगा। तो अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा, थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा, खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा, पथरी में पालक साग टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। लेकिन ये नहीं कि चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगो, बात तो एक ही है। कोई आदमी बोलता सर हम कहाँ चीनी खाते, पता चला वो 10 गो रोटी खा रहा है, तो 10 रोटी में तो चीनी आएगा भयंकर, उतना क्यों खा रहे हैं भाई। पता चला 3 रोटी सुबह और 3 रोटी दोपहर और 4 रोटी रात खा रहा है, उतना खाइएगा तो बर्बाद हो जाएगा। उतना खाने लायक इंसान नहीं बचा, क्योंकि चीनी का मतलब है चलना, और इंसान अब चलता नहीं। इंसान हर चीज़ के लिए मशीन बना लिया, इसीलिए चीनी जहर हो गया। अगर हम 1 घंटा भाषण देंगे केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। इतना छोटा मात्र एक चिनिया केला 60 कैलोरी देगा, घुसाइएगा तो निकालेगा कौन। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। चीनी को शरीर 100% सोख लेता। आप अगर मेहनत नहीं भी कीजिएगा तो भी चीनी अंदर घुस जाएगा, और अंदर घुस करके शरीर उसको या तो चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का अलग अलग रोग, या तो उसको शरीर तेजाब बनाएगा, तेजाब आँख में जाएगा तो आँख का अलग से एलर्जी का बीमारी कराएगा, नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग।
धन का 3 असर होता है, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना तय है। आप जो शरीर में चीनी घुसाइएगा उसका 4 व्यंजन होगा, या तो खा के जला दीजिए, जलाना बड़ा मुश्किल है, या तो उसको जो है कि शरीर उसको चर्बी बना के बीमारी कराएगा। चर्बी अगर खून की नली में जमा हो गया, आँख का खून का नली ब्लॉक हो जाएगा तो मैकुला डिजनरेट करने लगेगा, उस एरिया का खून का सप्लाई बंद हो जाएगा। तो ये जो है कि चर्बी जमने का बीमारी, या फिर उसको शरीर तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का बीमारी, और नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उससे इन्फेक्शन पनपेगा। चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा। अगर सही में बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को खिला दीजिए, बर्बाद हो जाएगा। पालतू कुत्ते को नाली का पानी पिला दीजिए, अगले दिन बीमार हो जाएगा। तो बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी एक्स्ट्रा खाए गए कैलोरी से होता है, एक्स्ट्रा खाए गए कार्बोहाइड्रेट से होता है। तो इसको आप ध्यान देके खाइए, बेहोश होकर मत खाइए। सबसे जरूरी है भोजन बदलना, सबसे जरूरी है 2 घंटा मेहनत करना। केवल 15 मिनट से कुछ नहीं होगा, कम से कम 2 घंटा घड़ी देख के रोज टहलिए। 2 घंटा नहीं टहल सकते तो 1 घंटा साइकिल चलाइए, और वो भी नहीं कर सकते तो 1 घंटा डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए, और जम के कैलोरी जलाइए ताकि फिर से आँख पुनर्जीवित हो जाए, पुनर्जन्म मिल जाएगा आपको। तो ये सबसे ज़रूरी है। इसीलिए हम सारे वीडियोज़ में, सारे आँख के डॉक्टर का जो भाषण में हम ये देखें कि ये चीज़ बतेवे नहीं किया, ये तो मेन चीज़ था। जब यही नहीं सुधारेगा तो मरीज ठीक कैसे होगा। इसीलिए सबसे ज़रूरी है आपका भोजन बदलना, क्योंकि आपका आँख भी आपके भोजन से ही बना है। बबूल का गाछ रोपिएगा तो आम नहीं फरेगा। जब तक भोजन नहीं बदलिएगा, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो यही हमारा मैसेज था। तो आँख का कोई भी आपको एलर्जी का बीमारी हो, बहुत हमेशा खुजली रहता हो, नहीं ठीक हो रहा हो, तो इसके लिए भी आप हमारे पास आ सकते हैं, हमको फ़ोन कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर यहीं पर है। तो आप ग्लूकोमा नहीं ठीक हो रहा हो तो वो भी हमारे पास आके मिल सकते हैं। अगर आपको ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाए, वो ठीक नहीं हो रहा हो, तो उसके चलते हमारे पास आके मिल सकते हैं। तो ये सब भी हम ठीक करते हैं, लेकिन ये सब हम तभी ठीक कर पाएंगे जबकि आप गलत भोजन छोड़िएगा, दाल जम के पीजिएगा, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिएगा। अगर आप ये करने को तैयार हैं तो आपको ये सभी बीमारी हो तो आप हमसे मिल सकते हैं। मोतियाबिंद में तो पूरी तरह से खाली डाइट बदलने से नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा तो आपको ऑपरेशन कराना ही होगा। लेकिन ऑपरेशन करा के दोबारा मोतियाबिंद नहीं हो, आँख का और कोई गड़बड़ी नहीं हो, आपका डायबिटीज जड़ से ठीक हो जाए, तो उसके लिए आप हमारे पास आके मिल सकते। हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया होगा, ये वीडियो के साइड में भी होगा प्रिंटेड, अगर फेसबुक में आप देख रहे हैं, और नहीं तो अगर यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं तो हमारा जो वीडियो का जो नाम लिखा हुआ है उसमें अंत में हमारा फ़ोन नंबर भी है। डिस्क्रिप्शन में भी जाके हमारा फ़ोन नंबर और ईमेल ले सकते, और हमसे फ़ोन पर भी सलाह ले सकते। आपको कोई भी प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे जॉगरेन सिंड्रोम आँख का, तो वो उसके लिए भी हमसे मिल सकते, वो भी आपका जड़ से ठीक होगा अगर आप भोजन बदल दीजिएगा। अगर आपको एसिली भी हो, तो बेसेट सिंड्रोम हो, तो इसके लिए भी आप हमसे मिल सकते। ये सब बीमारी भी आपका जड़ से जाएगा। तो इसीलिए आज हम ये वीडियो बनाए कि भोजन बदल के हर आँख के गड़बड़ी को आप ठीक कर सकते। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप तक पहुँचा होगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं, उम्मीद में कि आप इस सब बातों को मानिएगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को और लोगों को लाइक और शेयर कीजिए, और हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे और अलग अलग मुद्दे पर आपसे बातचीत होता रहेगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, धन्यवाद।